जब आज़ादी मिली, आज़ादी में काले अंग्रेज आए। काले अंग्रेज़ों ने वही पुस्तक पढ़ी जो वो वाइट वाले अंग्रेज़ चले गए थे। उन्होंने हमें जेसीओ जवान को ग़ुलाम बनाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए। आज़ादी के बाद में भी हम आज़ाद नहीं हुए। जो फ़ौज में सिपाही है वो ग़ुलाम का ग़ुलाम ही है अभी तक भी। विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पे लगातार 20 फरवरी से पूर्व सैनिक प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन तब शुरू हुआ जब 20 फरवरी को यहाँ पे बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ और उस प्रदर्शन के तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा करने के लिए सरकार को फटकार लगाया और सरकार ने तुरंत कैबिनेट ने इसको पास किया। लेकिन उसके बावजूद आज भी ये प्रदर्शन कंटिन्यू जंतर मंतर पर चल रहा है। आखिर क्यों यह प्रदर्शन किया जा रहा है, इस चीज़ को समझाने के लिए हमारे साथ पूर्व सैनिकों के लीडर हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे विस्तार से इस मामले को। विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज। सर, जब आपका आंदोलन शुरू हुआ, ऐसे तो 14 नवंबर 2021 से शुरू हुआ था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आपकी मांगों को लेते हुए सरकार को फटकार भी लगाई। फिर सरकार ने आपकी बात मान भी ली। उसके बावजूद 20 फरवरी से कंटिन्यू यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है, धरना चल रहा है। क्यों सर? नहीं, ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स आए हैं वो आप ठीक कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं, पर वो तो हमारे लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। वो तो सिर्फ ऑफिसर्स के लिए लागू हैं जिनका 6 लाख रुपया बढ़ा हुआ है। हमारा जो एरियर है वो तो माइनस में है, 1600 समथिंग कुछ, वी आर इन दी माइनस। तो इससे जो जवान है, छोटा रैंक है जो, उसका तो सिर्फ 60,000 है, वो भी कुछ आदमियों का। ये जो मिला है ना, वो 60 से लेकर 70% ऑफिसर्स को मिला है, बाकी को नहीं। उसको पर हमें कोई फ़ायदा नहीं। हमारा तो जो ये धरना है, हमारा तो डिसेबिलिटी की पेंशन, एमएसपी और जो विभिन्नता हमारे साथ जो की है उसके खिलाफ है। पूरी लड़ाई में जो रिस्क है उसके ऊपर मिलिट्री सर्विस पे दी जाती है। यूरोपियन कंट्री से ही ये मुद्दा लेकर आए हैं अफसर, और उनका है कि मिलिट्री सर्विस पे एक यूरोपियन कंट्री में। वेयर एज हमारे क्या है, इन्होंने जो जेसीओ अदर रैंक है उनको 5800 और अपनी इन्होंने 16,500 समथिंग रख ली है। ये इनका हम जो रिस्क पे है ना, हम मानते हैं। पे में, पेंशन में डिस्पैरिटी वो नहीं मानते, लेकिन ये हम मानते हैं कि इनकी दोनों की सबसे ज़्यादा जो रिस्क लाइफ के ऊपर है वो जवान का है, इनका नहीं है। और ये देखो, एक मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है जिनका लाइफ में कोई रिस्क नहीं है, उन्होंने सर्विस करनी है सिर्फ मिलिट्री हॉस्पिटल में, बाकी उन्होंने कहीं बाहर नहीं जाना। और उनकी देख लो 10,600 रुपया किया हुआ है। वो उसकी कौन सी रिस्क ऑफ लाइफ है, जबकि जवान का रिस्क ऑफ लाइफ 1000 गुना उससे ज़्यादा है और उसको 5800 रुपया ही मिल रहा है। सर, एक चीज़ आज उठ के आ रही है इस आंदोलन से। हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल हो गए और अंग्रेज़ों ने जब फ़ौज बनाई थी तो उसका एक मकसद था कि कैसे हिंदुस्तान के लोगों पर अपनी हुक्मशाही स्थापित करके रखना। और उस समय भी एक चीज़ निकल के आते थे कि जो सेना के जवान थे उनका उत्पीड़न करते थे वो ब्रिटिश हुकूमत। और आज भी ऐसा 75 साल बाद निकल के आ रहा है कि हमारे बड़े अफसर जो जवानों का उत्पीड़न करते हैं। इस बात को आपने उठाया है सर, इसको थोड़ा समझाएंगे सर तो अच्छा होगा सर। जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तब हम लोग स्लेव्स थे, ग़ुलाम थे, हम ग़ुलामों वाली ज़िंदगी जीते थे। पर जब आज़ादी मिली, आज़ादी में काले अंग्रेज़ आए। काले अंग्रेज़ों ने वही पुस्तक पढ़ी जो वो वाइट वाले अंग्रेज़ चले गए थे। उन्होंने हमें जेसीओ जवान को ग़ुलाम बनाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए।
और वो सब उनके तरीके अभी भी चल रहे हैं। चाहे वो अपने घरों में 10-10 गार्डन खुदाई के लिए लेकर जाना, अपने घरों की सफाई के लिए जवान को लेकर जाना, उनके कुत्ते घुमाने के लिए, और भी कई कई तरीके हैं जो मैं कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो मैं वर्णन भी नहीं कर सकता। पर जो आज़ादी के बाद में भी हम आज़ाद नहीं हुए, जो फ़ौज में सिपाही है वो गुलाम का गुलाम ही है अभी तक भी। शुक्रिया सर, शुक्रिया, मेहरबानी। दोस्तों, एक बात साहब सर ने उठाया, वो ये है कि हमारे देश का संविधान ये कहता है कि सभी को समान न्याय मिलना चाहिए, सबकी समानता होना चाहिए, लेकिन ज़मीनी स्तर पे वो बिल्कुल अलग है। जैसा सर ने उठाया कि सेना में भी गैर बराबरी है, जिस तरीके से हमारे समाज में है। दूसरी बात जो एक नज़र आती है, जैसा सर ने उठाया कि बड़े बड़े अफसरों के घरों में जो काम करने के लिए जवानों को लगाया जाता है, ठीक वैसे ही ट्रैकमैनों के साथ भी ऐसे तमाम सरकारी संस्थानों में ऐसे कई बार सामने आए हैं कि इस तरह का जो शोषण है जो समाज में भर भर के है, उसको कैसे हल किया जाए, इस बारे में हम सबको सोचना चाहिए। ये भी सोचना चाहिए कि इस व्यवस्था का कैसे विकल्प लाया जाए जहाँ पे गैर बराबरी ना हो, जहाँ पे इस तरह का श्रम का उत्पीड़न ना हो, यानी लोगों के उत्पीड़न का कैसे हल किया जाए, ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए हम सबको काम करना होगा। इस बारे में सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।